A very good evening to you all, and I hope that you people are good and you people are studying at home, है ना। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पिछले दिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे एंड हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज देखे थे, तकरीबन 8-9 फार्मूलाज देखे थे, 8-9 फार्मूलाज। एंड आज हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को बताना चाहूँगा। बिफोर टेलिंग द फार्मूलाज, कुछ टर्म्स हैं जिससे मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। एक टर्म जिसको हम लोग जानते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक टर्म जिसको हम लोग जानते हैं प्रॉफिट, ओके। एक टर्म है लॉस जिसको जानते हैं, पढ़ लिए हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, परसेंटेज चेंज, ये सब देख चुके थे। अब कुछ एक दो और टर्म्स आता है जिसको फटाफट देखते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म तुम्हारे सामने मैं रखता हूं एमपी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। अब तुम बोलोगे ये कौन सा नया चीज है सर? मतलब सेलिंग प्राइस अभी तक समझ आ गया था कि कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें खरीदेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब हम जिसमें बेचेंगे या फिर कोई भी एक आदमी बेचेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या है सर? ये क्या है ना? तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ये दो चीज तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ आज। बस आज इसी दो चीजों पे बातें होंगी और किसी भी चीज पे। मार्क प्राइस और डिस्काउंट एंड वैट, सेल्स टैक्स, इसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज दूंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला दूंगा, बस खत्म। आज का लेसन यहीं पे खत्म होगा। तो मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग को हम बताते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं कोई भी दुकान में, ग्रोसरी शॉप में, मान लो कपड़े के दुकान पे, कहीं भी जाते हैं, किसी भी, मोस्टली ग्रोसरी शॉप में ही देख लो। तो ग्रोसरी शॉप में गए, कोई एक सामान लिए बाजार से, मान लो हम लोग इस दुकान से लिए, क्या नाम है, श्री दुर्गा नहीं भगवती भंडार से, है ना? क्या याद है ना? मतलब मुझे याद है एक्चुअली तुम्हारे दुकान का नाम, तो बस इसलिए बोल दिया। हाँ। तो मान लो हम लोग भगवती भंडार से, एक शॉप है वो बाजार में, है ना, मेरे जान पहचान का शॉप है वो, मतलब मेरे स्टूडेंट के फादर का शॉप है एक्चुअली वो। तो तुम लोग जा सकते हो उस पर आराम से, ठीक है। तुम लोग को मैं एक लड़के का नाम बता दूंगा, वो लड़के का नाम ले लेना, तो उसके फादर तुम लोग को डिस्काउंट दे देंगे, समझे? हाँ, सही बता रहा हूँ। चलो ठीक है। तो देखो क्या है कि मार्क प्राइस क्या होता है। जैसे हम लोग गए मार्केट, कुछ भी सामान लिए, तुम लोग कुछ भी कहीं लेने जाते हो, तो तुमको जैसे सामान पे लिखा है 105 रुपीज, वो लिखा है 105 रुपीज, और तुम उस सामान को खरीद के लेके आए 90 रुपीज में, और उसको सेल कर दिए 120 रुपीज में। देखो डिफरेंसेस को समझो। एक सामान जो तुम खरीदने गए, उसके ऊपर लिखा हुआ था 105 रुपीज, जिसको तुमने सेल किया, जिसको तुमने परचेज किया 90 रुपीज में, और उसको तुमने सेल कर दिया इतने रुपीज में। तो डिफरेंस दिख रहा है कि मार्क प्राइस का मतलब क्या है। देखो मार्क प्राइस का मतलब कुछ भी नहीं। मार्क प्राइस मतलब वो प्राइस जो कि एक कोई भी सामान हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी, A to Z दुनिया में जो भी चीज़ है उस पर प्राइसेस मार्क्ड रहते हैं, है ना। तो ये जो हमारा मार्क प्राइस है, ये क्या है? ये वो प्राइस है जो कि एक गिवन चीज़ के ऊपर मार्क्ड रहता है कि इस चीज़ का इतना ज़्यादा दाम है ना। अब जितना दाम होता है उतना दाम तो दुकानदार जो भी होते हैं हमसे, वो लोग लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि नहीं, वो लोग थोड़ा डिस्काउंट दें ताकि हम उनके दुकान में बार बार जाएं, है ना। मेरे को जब तक डिस्काउंट नहीं कोई देता है तब तक हम लोग उनके दुकान में ज़्यादा नहीं जाते हैं। जो जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा हम उसी के दुकान में जाते हैं। ये हम लोग, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, सभी का है ये, A to Z सभी आदमी का होता है। क्वालिटी कम देखता है आदमी लोग, क्वांटिटी ज़्यादा देखता है ना। तो ये बात है, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस का मतलब वो प्राइस है जो कि लिखा हुआ था। अब मार्क प्राइस इतना था। अब अंकल ने क्या किया कि 105 रुपीज़ का मैं सामान लिया, तो अंकल ने कहा अरे आप हैं, ठीक है चलिए मैं आपको 90 रुपीज़ में दे देता हूँ।
तो मैंने उसको 90 में परचेज कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि अंकल ने मुझे कितना डिस्काउंट दिया, क्योंकि मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला बताओ, अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो कितने का डिस्काउंट मिला? तो डिस्काउंट मिलता है एमपी माइनस सीपी। तो डिस्काउंट कितने का मिला मुझे बताओ, तुम ही लोग बताओगे कि मुझे कितने का डिस्काउंट मिला है, बताओ। एमपी माइनस एसपी, सीपी कर लो तुम्हारा, लेकिन एक्चुअली होता है एसपी, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। उसने सेल कितने में किया, ठीक है ना, उसने सेल कितने में किया, ठीक है। तो एमपी माइनस एसपी मतलब 105 माइनस 90 मतलब 15 रुपीज। सो दिस इज द डिस्काउंट। तो कभी भी एमपी का मतलब समझ जाओ फटाफट, इन शॉर्ट। बहुत कहानी करके तुम लोग को समझा रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि टफ नहीं लगे ये सब चीज़ तुम लोग को, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। भगवती भंडार ये सब कुछ मजाक था, है ना, इसको दिल पे मत लेना अगर खराब लगे किसी को तो। एंड अच्छा लगे तो फिर ठीक है, पापा को बोलना फिर, है ना। हाँ, कोई बात नहीं है, चलो। दिस इज द जोक एंड जोक्स अपार्ट, ठीक है। सो एमपी का मतलब है कि कोई भी एक सामान, कोई भी एक कॉमोडिटी के ऊपर, कोई भी एक आर्टिकल के ऊपर, कोई भी एक सामान के ऊपर जो प्राइस लिखा रहता है वो होता है एमपी। और वो आदमी मेरे को जितने में दिया वो हो गया उसका एसपी, सेलिंग प्राइस। उसने सेल किया इतने प्राइस पे, मतलब उसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया, अगर मेरे को डिस्काउंट निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, एमपी माइनस एसपी। ये एक मुझे और फॉर्मूला मिला, नंबर 9 फॉर्मूला, है ना। तो मुझे एक फॉर्मूला मिला, द डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी, ये एक फॉर्मूला मिला। एक और फॉर्मूला यहीं से निकलेगा कि अगर मुझे एमपी निकालना है, कैसे निकलेगा, डिस्काउंट प्लस एसपी। अगर मुझे एसपी निकालना है तो एसपी का एक और फॉर्मूला मिला, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। ये सब तो समझ में आ गया। अब हुआ क्वेश्चन, ये सामने क्वेश्चन आया कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिए अंकल, कितना परसेंट डिस्काउंट दिए। ये अगर हम निकालना चाहें कि कितना परसेंट हमको डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला हमको। डिस्काउंट परसेंट अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, सिंपल है, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मुझे डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, यहां से मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो और फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस बनाते वक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो कि एसपी इक्वल्स टू, ठीक है, एसपी इक्वल्स टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एक्सक्यूज मी इंटू बाई 100। एंड 14th है कि एमपी का एक और फॉर्मूला लिख लो, एमपी इक्वल्स टू 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि एमपी निकालने का डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एमपी माइनस एसपी। एमपी निकालना है तो डिस्काउंट प्लस एसपी, एसपी निकालना है तो एमपी माइनस डिस्काउंट, नहीं तो एसपी निकालने का एक और फॉर्मूला है एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट बाई 100। मतलब कहने का यही है कि एसपी का बहुत सारा फॉर्मूला हमको दिखा, 3-4 फॉर्मूला। तो जैसा डेटा दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये हम लोग बस प्रैक्टिस करके ही ला सकते हैं, और कोई इसका तरीका नहीं है कि समझ में आए कि कहाँ क्या लगना है, ठीक है। तो ये है कुछ फॉर्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ क्वेश्चन आता है टैक्स वगैरह रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ उसको। लेकिन फिर भी एक बार एक क्वेश्चन जस्ट बता देता हूँ टैक्स पे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे बोलता है क्वेश्चन कि जैसे एक सामान है, बताता हूँ, देखो, एक आर्टिकल तुमने खरीदा, तुम ही ने खरीदा मान लो,
एट 1600, और जब तुमने आर्टिकल का जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1600, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1600, एंड दुकानदार ने कहा कि सर इस पे जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा 5% का, इसके ऊपर टैक्स लगेगा आपको 5% का टैक्स जो होता है ना, हम लोग किसी भी सामान पे टैक्स देते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट जाता है मनी। तो दुकानदार ने कहा कि सर आपको इस पे 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे? 1600 में तो तुमने सामान को खरीदा, अब तुम फिर 5% टैक्स भी दे रहे हो, तो टोटल अमाउंट तुम कितना पे कर रहे हो शॉपकीपर को, ये है क्वेश्चन। कैसे कैसे पता चलेगा कि तुम निकालोगे कि 1600 का 5% कितना होता है? 5% ऑफ 1600 इक्वल्स टू कितना? 5/100 इंटू 1600, तो ₹80। इसका मतलब तुम ₹80 एज अ टैक्स दे रहे हो, तो टोटल तुम कितना दे रहे हो तब? 1600 प्लस 80, दैट इज ₹1680। तो तुमने कितना दिया शॉपकीपर को? तुमने इन टोटल 1680 रुपीज दिया, जबकि तुम्हारे कॉमोडिटी का दाम था 1600 ओनली। समझ रहे हो? तो टैक्स का ये है कॉन्सेप्ट। ये कभी कभी ये पूछ देगा तुमसे क्वेश्चन को घुमा के कि तुमने एक सामान लिया जिसका दाम 1680 है ना, जिसका दाम 1680 है, और उस पर तुमको डिस्काउंट टैक्स देना पड़ा है 5%, उस पर तुमको टैक्स देना पड़ा है 5%, और उसको टैक्स वैक्स दे के उसका दाम पड़ता है 1680। तो तुम बताओ कि तुमने कितना रुपए टैक्स दिया, ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको कर लोगे तुम लोग, हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, है ना। तो यही बात है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। इससे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा पाता, तो मुझे जितना बेहतर तरीका लगा, जितना भी अच्छे तरीके से, जितना इजी मेथड में मैं समझा पाता हूँ, समझा सकता हूँ, मैंने समझाया, मैंने कोशिश किया है। एंड आई होप कि तुम लोग सब समझ गए हो। क्वेश्चंस करोगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। एंड ये सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड तुमको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। तुमको एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 एक भी क्वेश्चन अब नहीं छोड़ना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू, एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट विद इन 1-2 डे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो फटाफट तुम लोग, एंड उसके बाद ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये है पूरा चीज़ तुम्हारा। तो तुम जहाँ से भी करते हो, जो भी बुक से करते हो, उस बुक से इसको कंप्लीट करना है, एंड एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। ठीक है, यही बात है, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, so that's all for the today, and you'll have to learn the formulas, you'll have to understand the formulas, you'll have to do the questions, and that's all what you'll have to do. Okay, all you have to do is you'll have to do the sums, and you'll have to practice, and you'll have to be honest with yourself and myself also. ठीक है, तो बस यही काम है जो कि तुमको करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो पढ़ते रहो एंड बस मज़ा करो। बाय।